कि जो आरोप राहुल जी ने या कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं चुनाव आयोग पर, उसको शपथ पत्र के माध्यम से वो दाखिल करें। तो क्या ये महज एक सियासी प्रोपेगेंडा है या फिर आप लोग सीरियस भी हैं इस पूरी आरोप के बाद में इसकी जांच को लेकर भी? विजय कौशिक जी, देखिए, परिस्थितियां इस मोड़ पर आ चुकी है कि आज भाई राहुल गांधी जी का और हमारी तमाम जो हमारे सहयोगी गठबंधन की पार्टियां हैं, उनका भी भरोसा इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है। उन परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने जो तथ्य रखे हैं, सबूतों के साथ रखे हैं, उनको लेकर राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगना कांग्रेस को कतई स्वीकार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन अपना भरोसा खत्म कर चुका है। उन परिस्थितियों में हम इलेक्शन कमीशन की बात क्यों माने जब वो हमारी कोई बात मानकर तैयार नहीं है। दूसरी बात, राहुल नहीं तो विजय जी अगर चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो आप लोग चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे इन तमाम सबूतों के साथ? वहां पे भी तो आप जा सकते हैं, मत जाइए चुनाव आयोग, कोर्ट में चले जाइए, आप वहां भी नहीं जा रहे हैं। इस पार्टी इस मामले में चर्चा कर रही है और फिलहाल जो हमारी परिस्थिति है वो ये है कि माननीय राहुल गांधी जी का व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। अब इस व्यवस्था पर भरोसा तभी होगा जब जनता की अदालत में जाने पर जनता न्याय करेगी। तो सर, जनता की अदालत में जाने के लिए इसी व्यवस्था से तो जाना पड़ेगा। चुनाव भी यही चुनाव आयोग कराएगा। अगर कोर्ट के माध्यम से कोई और अगर बदलाव होते तो भी इसी व्यवस्था के तहत होगा। तो अभी तो इसी व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा। व्यवस्था तो यही है ना, उसको बदलने के लिए आपको अगर सत्ता में आना है तो मौजूदा व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो अव्यवहारिक बात हो गई। हमारी पार्टी का ये मानना है, भाई राहुल गांधी जी का ये मानना है कि वर्तमान की जो व्यवस्था है उसे मोदी जी ने कैप्चर किया हुआ है। सारी सरकारी संस्थाएं कठपुतली बन गई है। तो इसमें जनता कोई क्रांति लेकर आए कांग्रेस के साथ मिलकर और एक तरीके से मोदी जी को सत्ता विहीन करे और कांग्रेस सत्ता में आकर इस देश को ठीक है। धनंजय गिरी जी, वो ये कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और जनता मिलकर एक क्रांति लाए, उसके बाद मोदी जी को सत्ता से हटाए, तब जाके देश की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। अभी मोदी जी ने कब्जा कर रखा। जनता उद्वेलित नहीं दिखाई पड़ रही है, जनता के माध्यम से ऐसी मांग नहीं उठ रही है। राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि साहब ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के द्वारा उस प्रकार की मांग नहीं दिख रही। तो आपको इस व्यवस्था से ही तो आगे आना होगा। क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं, क्यों नहीं चुनाव आयोग को शपथ पत्र दे रहे हैं? सीधी सी बात है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विजय कौशिक जी, देखिए, हमने राफेल के मुद्दे में कोर्ट का रुख किया, लेकिन नतीजा क्या रहा? क्योंकि आज मौजूदा सरकार बड़ी ताकतवर है और अपने तरीके से चीजों को तय करने में जुटी हुई है। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, नहीं आप कह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया फैसले पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं विजय कौशिक जी? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को राज्यसभा से उपकृत कर देती है भाजपा और जिस तरह से न्यायपालिका के जज सरकार के दबाव को लेकर सड़कों पर आते हैं। नहीं आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके इस कथन को समर्थन बिल्कुल नहीं करता। दूरदर्शन पे बैठ के आप इस बात को नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में दबाव है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका सर्वोच्च है नहीं। विजय कौशिक जी, आपका तर्क बिल्कुल गलत है, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ये तथ्यात्मक तौर पर गलत कह रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है, आप दिखाइए और आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन आप ये तथ्य मत रखिए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। नहीं, मैं आपकी सुन रहा हूं, लेकिन आपने जो उससे पहले सुनाया ना वो तथ्यात्मक बात नहीं, इसलिए मुझे टोकना पड़ा आपको। कृपया आपने उन शब्दों को वापस लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। अरे सुनिए मेरी बात जी भाई, सबका अपना अपना नजरिया है। हमारी पार्टी ये मानती है और राहुल गांधी ये मानते हैं, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है जी? मुझे बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की बात राष्ट्रवादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा सर, इसी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सदस्यता को बहाल किया था जब राहुल गांधी पदक गई थी। यही सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को सवाल करता है। यही सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कहता है कि आधार को आपको आप लोग विजय कौशिक जी आप लोग कितने मसलों पर